अग्नि एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप पुष्पों को रख कर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गया तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममालिनी का पता लगाओ। अब जब यज्ञों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के पास रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेमा मालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। हेमा मालिनी राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उसने कहा, रे पापी, महान नीच कापी, तूने मेरे पास पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुम्हें श्राप। कनक मैं मोर मुकुट बरसाए, देवता दर्शन को तरसे, गगन सोते होत मोहे भंग, बसी शिव शीस जटा के बीच, अरे अधिकी चरण छपि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी, चमकती उज्जवल तट्रेनु, बज रही वृंदावन बेनु, चौहु दिशि गोप ग्वाल भेद हसत। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। सब लोग आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। कहना राधे राधे बोलो, लाडो रानी राधे राधे बोलो। आज है एकादशी, तो मैंने आपको एकादशी की कथा सुनाई। आ गई हूँ रसोई में। मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल। मैंने इसको सुबह ही भिगो दिया था, क्योंकि मसूर की दाल जो हम थोड़ी देर भिगो देते हैं तब अच्छी बनती है, इसलिए मैंने कम से कम 1 घंटा पहले इसको भिगो दिया था। आज काले मसूर की दाल बनाएंगे और हम लोगों को तो खाना नहीं है, मैं और मेरी बेटी व्रत है, तो मैंने कहा चलो मसूर की दाल ही बना लेते हैं, अच्छी लगती मसूर की दाल। और टमाटर कट कर लिया था, टमाटर डाल दिया है। इसके बाद में इसमें डाल दिया है नमक। अच्छी लगती है मसूर की दाल, हमारे यहाँ सब कोई खा लेता है मसूर की दाल, क्योंकि छिक्कर वाली से ये वाली मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है। बहरहाल मुझे तो खाना नहीं था, मैंने पति जी के लिए, बच्चों के लिए बना दी है दाल। क्या बनाने का कुछ भी समझ में नहीं आता। दाल फिर भी एक बार अच्छे मन से खा लो, सब्जियों से भी मन बिल्कुल ऊब सा गया है। ये लगता है क्या सब्जी खाओ क्या नहीं, वही सब्जियां हैं डेली डेली की। ये देखिए मैंने बंद कर दिया है कुकर, इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दी थी। बनने देते हैं दाल। फिर मैं लगाने लगी हूँ आटा। मैंने कहा चलो फटाक से आटा भी लगा के रख देते हैं, ये भी काम फ्री हो, क्योंकि अब बच्चे भी स्कूल भी जाने लगे हैं तो उनका भी लंच हो जाता है, इसी में बच्चे भी खा लेते हैं। बच्चे भी मेरे लेके नहीं जा रहे हैं, खा के ही जा रहे हैं, क्योंकि आ जाते हैं टाइम से तो बस खा के चले जाते हैं। और बेटी तो आज नहीं गई थी, क्योंकि वो भी व्रत थी, तो बोली मम्मी मैं आज नहीं जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो बेटी नहीं गई थी। बेटा भी फिर वही है ना, अगर एक स्कूल ना जाए तो दूसरा भी स्कूल नहीं जाएगा, वो भी फिर नहीं गया। मैंने कहा नहीं तुम जाओ, तुम्हें क्या करना, लेकिन बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। वही है ना, बच्चों की ज़िद के आगे फिर चलती नहीं है। देखिए मैंने रख दिया है तवे, इसी में दाल तड़का लगा देंगे। तेल डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है। इसके बाद मैं गई हूँ उधर, चक्कू धुल के रख दूँगी, हाथ बहुत कड़वे हो जाते हैं मिर्च से जब कट करो। और पोंछ के रख दिए, क्योंकि लोहे की चक्कू है, पोंछ के ना रखो तो इस समय तो बस जंग ही लग जाती। बरसात का टाइम है। जीरा डाल दिया है, हींग डाल दूंगी। और आज सच में बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगी दाल, जबकि ये प्याज वाली दाल है, बिना प्याज की नहीं होती, लेकिन मैंने कहा नहीं तड़का लगाएंगे, ऐसे ही बना देते हैं। मतलब प्याज नहीं डाला था, प्याज का सिर्फ तड़का नहीं लगाया, बाकी तड़का तो लगाया था। दाल भी तड़का लगा के रख दूंगी तो ये भी काम हो जाएगा। लगे हाथों अगर हम रसोई में काम कर लेते हैं तो जल्दी से हो भी जाता है। आज बारिश तो ऐसी थी, सुबह भी बारिश होने लगी थी, लेकिन उमस बहुत है, बहुत उमस भरी है। आज पूरा दिन बादल ही रहा, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, क्योंकि सुबह टाइम से तो बारिश लग गई, बारिश होने लगी थी, ज़्यादा नहीं बस फुहारे टाइप की बारिश हो रही थी। और ये देखिए मैंने तड़का लगा दिया है दाल में, बन गई है दाल। इसके बाद में बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि पति जी भी नहा के आ चुके थे। मैंने कहा बस 2 मिनट रुको, रोटी सेक के दे रही हूँ, क्योंकि भाई है ना जल्दी जल्दी से लगे रहो, फिर लगे रहो। चाय भी मैंने नहीं अपने लिए बनाई थी, मैंने कहा इन लोगों को सब खिला के भेज देते हैं, इसके बाद में फिर रसोई में पोछा लगा के फिर मैं अपने लिए आराम से चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझसे ऐसे जल्दबाजी में पी भी नहीं जाती है चाय। आज तो सच में मेरा ये समझिए कि चाय पिए ही पूरा दिन हो गया, मैं ऊपर आ ही नहीं पाई, बिल्कुल भी टाइम समय नहीं मिल पाया दुकान में, इस वजह से आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया। रोटी भी मैं बना लूँगी, पति जी भी खा के चले जाएंगे, बच्चों के लिए भी बना के रख दूँगी। और मैं और मेरी बेटी
बस रहेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। वही है ना, अगर मैं नहीं करूँगी तो वो भी कुछ नहीं करेगी, फिर वो भी ढीला कर देती कि मम्मी वो भी ऐसे ही बस है। अब उसके शरीर में तो जान है बाबा, मेरे शरीर में जान नहीं, मैं नहीं रह सकती हूँ भूखी अब तो। पहले तो मैं बनी रहती थी, अब तो बाबा बिल्कुल नहीं मैं रह पाती हूँ। ये देखिए बना ली हैं रोटियाँ। आ जाइए आप सब लोग भी गर्मा गर्म रोटियाँ खाने। और बेटी लगा रही है अपने पापा जी की थाली। मैंने कहा बेटा लगा दो। ये देखिए मेरे हाथ में कलावा बंधा है, कितना अच्छा लग रहा है ना कलावा। कल मैं कथा में गई थी, पंडित जी ने काफ़ी कलावा बांध दिए। मैंने कहा बहुत थोड़ा सा, लेकिन पंडित जी ने काफ़ी कलावा बांध दिए। देखती मैं कलावा कब तक बांध के रखती हूँ। आ जाइए आप सब लोग भी गर्मा गर्म रोटियाँ खाने। बना लेते हैं रोटियाँ भी बना लूँगी, इसके बाद में सारा काम ओके हो जाएगा। फिर इसके बाद में रसोई साफ़ करना, बर्तन धुलने का काम रहेगा। तो बना के मिलती हूँ आपसे। बना ली हैं रोटियाँ। ये देखिए इतने सारे बर्तन ये हैं, कुछ नीचे बर्तन रखे हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह की रसोई लग रही है मेरी। ज़्यादा वैसी फैली नहीं, बस परथन ही फैल जाता है। अब सोच रही हूँ मैं एक कपड़ा कर लूँ, क्योंकि कपड़ा डाल लिया करूँ, परथन ही फैलता है। कभी ऐसा होता है कि परथन भी टाइम नहीं मिलता है साफ़ करने का, ऐसे ही छोड़ के भाग जाती हूँ शॉप पे। इसके बाद में आ गई हूँ मैं बर्तन धुलने। मैंने कहा चलो बर्तन भी धुल के रख देते हैं, फिर इसके बाद में पोछा लगाएंगे। और झाड़ू पोछा का काम तो सुबह मैं डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, बिस्तर सही कर देती हूँ। बाकी बेटी है बड़ी वाली, झाड़ू पोछा वो कर देती है, तो मैं थोड़ा झाड़ू पोछा से फ्री रहती हूँ। जब मैं कुछ एक्स्ट्रा काम देखती हूँ तब मैं करती हूँ। बच्चे बड़े हैं तो काफ़ी हेल्प कर देते हैं। अब अगर ना करें तो फिर मैं कैसे इतना मैनेज कर पाऊँ, ना हो पाए उससे, तो ना हो पाए इतना, क्योंकि दुकान में भी समय से टाइम देना पड़ता है, तो फिर इतना नहीं हो पाता है। बर्तन सारे एक बार के इकट्ठा हो जाते हैं तो धुल लो तो सही रहता है। बार बार मुझे बर्तन धुलना नहीं अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बस एक बार ही जितने सारे बर्तन हो धुल के रख दो, फ्री हो जाओ। धुल लेते हैं बर्तन। बर्तन धुलने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। थोड़े थोड़े ही बर्तन धुल के रखती जाती हूँ कि सिंक में थोड़ा कम हो। चाय वाय के बर्तन हो जाते हैं काफ़ी, फिर इसके बाद में थोड़े बहुत नाश्ते तो सुबह तो बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। जबकि बर्तन थोड़े मैं नीचे भी रख देती हूँ, अगर पूरे सिंक में रखूँ तो बर्तन नहीं अच्छे से धुल ही नहीं पाती हूँ। धुल लेते हैं सारे बर्तन। बर्तन भी धुलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर टाइम तो लगता है। फटाफट से बर्तन धुल के मिलती हूँ आपसे। धुल गए हैं हमारे सारे बर्तन। इसके बाद में लगाने लगी हूँ रसोई में पोछा। पोछा भी लगा देंगे तो सारा काम ओके हो जाएगा रसोई का। फिर लगा लेते हैं पोछा, क्योंकि रसोई साफ़ रहती है तो ऐसा लगता है हाँ सारा काम कंप्लीट हो गया। अगर रसोई इतनी सी भी गंदी रहती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मुझे तो लगता है काम करके तुरंत अपनी रसोई को साफ़ कर दूँ, क्योंकि मुझे बिखरा हुआ सामान और वैसे रखना, बिखरी रसोई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। रसोई साफ़ रहती तो मन भी अच्छा रहता है। इसके बाद में रसोई साफ़ करने के बाद में मैंने कहा दूध भी रख देते हैं गर्म करने के लिए। ये भी एक काम है डेली का, क्योंकि इसको भी ठंडा करके फिर फ्रिज में रखो। इसके बाद में देखिए हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो पानी भरा था। मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा देते हैं, क्योंकि पानी भरा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इतने में पानी भर जाता है, क्या करें। अब थोड़ा पहले का बना हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन जैसा है मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरा घर स्वर्ग से कम नहीं है, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना घर अच्छे से सजा के रखती हूँ, जितना है उतने में ही मैनेज करती हूँ, उतने में ही खुश रहना चाहती हूँ, क्योंकि हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। मैं तो उसका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ये देखिए इधर भी झाड़ू लगा देती। कल सीमेंट भी भैया ने लगाई थी, क्योंकि बारिश हो रही है तो छत पे थोड़ी उनकी दुकान वगैरह में पानी जाने लगता है। इसके बाद में आ गई हूँ मैं दुकान पे। दुकान खुली थी, पानी बरसा था तो मैंने घर का काम किया। फिर मैंने कहा दुकान पे देखते हैं, थोड़ा कान्हा के कपड़े बनाने बैठी। मैंने मशीन चलाई, लेकिन मशीन अभी सही नहीं हुई है पूरी तरीके से, बहुत दिक्कत दे रही थी मशीन चलाने में। इसके बाद में मैंने फिर मशीन रख दी उठा के, बिल्कुल भी मुझसे बन नहीं रहा था, बिल्कुल भी सिलाई अच्छी नहीं आ रही थी। फिर मैंने कान्हा के कपड़े बनाए नहीं, रख दी। मैंने कहा पहले मशीन ही मुझे लगता है भेजनी पड़ेगी मशीन। 4 बजे का टाइम हो रहा। बेटी ने बनाए फिंगर, चटनी पीसी, चाय बनाई, फिर उसने मुझे बुलाया, बोली मम्मी आके खा लो आके। फिर मैं आ गई हूँ, आप लोग भी आ जाइए। ठीक है, 2 जुलाई दिन है मंगलवार। मंगलवार का ब्लॉग आपको मिलेगा बुधवार को। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।